हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके ब्यूटीफुल से चैनल करे पढ़ाई में। आज हम लोग देखने वाले हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम का चैप्टर, जो कि 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग पढ़ने वाले 13.2 एक्सरसाइज और कुछ वेरी इंपॉर्टेंट सम्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। सो आपका टेक्स्ट बुक ले लीजिए, एक नोटबुक ले लीजिए और एक पेन, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सम जो है वो दिया हुआ है, जस्ट रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, ठीक है, ऐसा कुछ है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। तो देखिए ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ये कोन है, ठीक है, विथ बोथ देयर रेडियस ओके बीइंग इक्वल टू 1। मतलब यानी क्या कि ये जो कोन है इसका रेडियस और जो नीचे का हेमिस्फीयर है, ठीक है, नीचे एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर कोन है, तो दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। यानी यही जो हेमिस्फीयर इधर है और इसका जो रेडियस है और जो कोन का रेडियस है, यानी कोन भी अलग से एक है, ठीक है, ये देखिए अलग से कोन है और इन दोनों का रेडियस जो है, दोनों का रेडियस सेम है। बेस रेडियस की बात हो रही है, कोन में क्या हो रहा है, बेस रेडियस। तो ये कोन है, इसका ये जो बेस रेडियस होता है ये और ये रेडियस एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना। और ये रेडियस की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस। और एक चीज़ बताया कि जो हाइट है कोन का और ये जो रेडियस है ये दोनों ही इक्वल है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो भी है हम देखते हैं और हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वॉल्यूम निकालना है। इस पूरे जो भी स्ट्रक्चर हमने इधर बनाया है, इस पूरे फिगर का जो है, पूरे शेप का हमको वॉल्यूम निकालना है, वो भी इन टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले सम को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे दो शेप्स ऐड अप हुए। एक तो पहले कोन है और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो हेमिस्फीयर है। इन दोनों को जोड़ के हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात ये है कि आपको ये फिगर एक साथ में जोड़ के देखना है, ठीक है। तो अभी अगर हमको इसका वॉल्यूम चाहिए, टोटल वॉल्यूम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का वॉल्यूम जो है ऐड करना पड़ेगा। यानी वॉल्यूम ऑफ द, अगर टोटल वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम टोटल चाहिए, तो होगा वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है ना। ये आपको लिखना है पहला स्टेप, ओके, ये स्टेप लिखना है आपको। उसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, हमको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले जो है आप अच्छे से पढ़ लो। हेमिस्फीयर यानी स्फीयर का आधा होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द कोन के जगह पे हम ये फॉर्मूला डालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के जगह हम डालेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से हम टोटल निकालेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ की जो एच है वो एग्जैक्टली इक्वल टू आर है। यानी क्या, जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो कोन है इसकी जो हाइट है और ये जो रेडियस है दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो हम इस हाइट को एज रेडियस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि सेम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 ले लेंगे, पाई ले लेंगे और यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू आर कर देंगे, ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यू आपको मिलता है यहाँ पर तो एज इट इज कॉपी किया है। अब देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया, आपको मिलता है पाई, ठीक है ना, /3 आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो एक खास बात नोट करने वाली बात है कि ये 3 और 3 डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से आप यहाँ देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, 3 और 3 को ऐड कर देंगे तो हमको वॉल्यूम टोटल जो मिल जाता है। देखिए ये सारे सम्स में बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि मैं जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ वो एकदम एंड में करना है आपको, ठीक है ना। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, एकदम एंड में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 पाई आर क्यूब है और ये है 2 पाई आर क्यूब, तो टोटल एड अप करके आपका हो जाता है 3 पाई आर क्यूब अपॉन 3, ठीक है। बहुत सिंपल था ये, 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, और पाई। अब आर की वैल्यू वो लोग ने दे दी है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं आर की वैल्यू जो दी है वो है आपका 1 सेंटीमीटर। क्या वैल्यू दिया है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर डाल दिया, सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा, तो मेरा आंसर आएगा पाई
जो कि सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम को जो यूनिट होती है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर मीटर में चलता होगा तो मीटर क्यूब आएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो इसलिए आंसर सेंटीमीटर। तो यही आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इतना नोट करिए क्विकली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ लेते हैं। ये 13.2 का ही 13.2 एक्सरसाइज का ही है, ठीक है ना। देखिए, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर। तो ऐसा कुछ था सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच एट इट्स 2 एंड्स। तो मतलब 2 कोन को हमको दोनों एंड, यानी एक ये एंड और एक एंड में अटैच करना है, ठीक है। और ये सब बना हुआ है थिन एल्यूमिनियम शीट से। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। यानी ये जो डायमीटर है, ये टोटल डायमीटर है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका अगर हमको रेडियस चाहिए रहेगा तो वो आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पता होना चाहिए, डेटा में दिया हुआ। उसके बाद जो है आपको ये देखना है कि इसमें जो है कोन का हाइट क्या है। अब ये 2 कोन है तो दोनों का हाइट हमको देखना है। तो समझ लीजिए यहाँ से हम हाइट लेंगे तो कोन का हाइट हमको दे रखा है, दोनों का सेम हाइट है। देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइट दे रखा है 2 सेंटीमीटर का। कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट है 2 सेंटीमीटर, ओके। और बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल। और एक बात बोला है कि लेंथ टोटल 12 सेंटीमीटर है। अब सोचिए यहाँ से यहाँ तक अगर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो फिर ये सिर्फ सिलेंडर का हाइट क्या होगा। अगर टोटल 12 है, ठीक है, उससे आपको ये 2 माइनस करना है और ये भी 2 माइनस करना है, तो आपको मिल जाता है 8 सेंटीमीटर। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर मैं सिलेंडर की हाइट की बात करूं तो वो है 8 सेंटीमीटर। पढ़ सकते हैं, देखिए, इफ़ ईच कोन हैज़ एन हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेचल मेड। तो ये पूरा एयर कंटेंट। अब एयर कंटेंट जो है, एयर कैपेसिटी या एयर जो उसके अंदर हवा है उसकी कैपेसिटी अगर पूछते हैं तो यानी इन शॉर्ट वो वॉल्यूम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, वॉल्यूम पूछ रहे हैं। जब भी हमको पूछते हैं एयर कितना है, पानी कितना है, या इसके अंदर जो भी चीज़ें हम रख रहे हैं उसके बारे में पूछते हैं, कोई फ्लूइड है इसके अंदर, तो हमेशा और हमेशा हम लोग क्या निकालेंगे, इस केस में वॉल्यूम निकालेंगे, सरफेस एरिया नहीं, वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वे कैसे इसको अप्रोच करेंगे, पहले अप्रोच समझ लेते हैं फिर सम को करेंगे। अब देखो क्या है, हम इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और अलग से इसका वॉल्यूम उसमें ऐड कर देंगे। यानी तीनों का वॉल्यूम अगर हम ऐड करते तो आ जाएगा। तो पहले तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो आपको लर्न होना चाहिए। वो होता है 1/3 πr²h, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो आपका हो जाएगा πr²h। तो ये दोनों वॉल्यूम आपको अच्छे से आना चाहिए, तो इसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए, अगर हमको V टोटल निकालना है, V टोटल, तो कैसे करेंगे। V टोटल इज नथिंग बट V ऑफ से कोन 1, V ऑफ कोन 2 प्लस V ऑफ सिलेंडर। यही है आपका अप्रोच, ठीक है। तो V ऑफ कोन 1 क्या हो जाएगा, V ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 πr²h। अभी R क्या है यहाँ पे दे रखा है 3/2, तो यानी 3/2 r², और h कितना है कोन का 2 है, ठीक है। अभी ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि V ऑफ कोन 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोन और कोन 1 और कोन 2 दोनों सेम है तो बेटर है हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो एक कोन का हो गया। कैसे किया ये 1/3 πr²h, h कितना था 2, इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एक और बार नहीं लिखने से इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो भी हो सकता है, बात बन सकता है। यानी एक कोन यहाँ पर है, दूसरा कोन यहाँ पर है। एक कोन का है 1/3 πr²h, ये r है, 3/2 क्या है, रेडियस है। और हमने इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि 2 कोन है। हम ऐड भी कर सकते थे, फाइनली वही होगा, ठीक है। प्लस क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, πr²h, तो वो भी ले लेते हैं हम, πr²h। r सेम है, 3/2 का स्क्वायर, और इस बार जो है आपको हाइट अलग लेना है। हाइट यहाँ पर क्या है 8, तो आपको ये हाइट लेना है, ठीक है। 8 हो गया। इस तरह से आपका फॉर्मूला बन गया। आगे कैसे करना है इतना नोट कीजिए और फिर हम लोग देखते हैं आगे कैसे होगा, ठीक है।
ठीक है। एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा। इसमें से अगर आप देखते हो, इसमें और इसमें पाई कॉमन है क्लियरली, और क्या कॉमन है, 3/2 का स्क्वायर भी कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, वो सब बाहर ले लेते हैं। पाई कॉमन है, देखिए इसमें भी पाई कॉमन है, इसमें भी पाई कॉमन है, 3/2 का स्क्वायर भी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा वो देखते हैं। 1/3 तो बचेगा, और ये 2 × 2 4 बचेगा, तो 4/3 तो रहेगा ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पर क्या आएगा, आपका 8 आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया। तो इससे क्या हो गया कि आपका ये कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पाई हो जाएगा 22/7 × 3/2 × 3/2, और ये क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना होता है ये, 8/1 करना है। देखिए 8 अगर रहता है तो हमेशा 8/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4, 8 × 3 24, ठीक है ना, अपॉन 3। तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 22/7 × 3/2 × 3/2 × 28/3, ठीक है, यूँ। यही आपका V टोटल होगा, यानी टोटल वॉल्यूम जो हमको निकालना है। तो इसमें कैंसलेशन देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ करने के पहले देखते हैं कुछ कैंसिल होता है क्या, ठीक है। 7 से 4 गया 28, ओके, और ये 2 से 2 11 सा हो गया आपका, ठीक है, और ये 2 2 सा 4 हो गया, ओके, और ये 3 3 भी कैंसिल हो गया। तो आपका बचा क्या, 11 बचा, और 3 × 2 कितना हो गया, 6। तो आंसर क्या आ गया आपका, 66। अभी 66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा कि मीटर क्यूब आएगा, आपका पूरा सम जो है सेंटीमीटर में चल रहा था, इसीलिए आपका आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इस तरह से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन मैंने हार्डली कुछ किया, देखिए फाइनली मैंने एंड में कैलकुलेट किया है, सारे वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए और आखिरी स्टेप में जाके कैलकुलेशन किया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सरफेस एरिया वॉल्यूम का सम है तो बहुत कैलकुलेशन होगा। तो आई होप आपको ये समझा है, तो नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पर, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, देखते थर्ड सम। एक्चुअली थर्ड सम जो है थोड़ा मिठाई के बारे में, तो गुलाब जामुन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये गुलाब जामुन को मैंने ऐसे स्ट्रेट वर्टिकल बनाया है, देखते क्या सम है। एक गुलाब जामुन है विच कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ वॉल्यूम, यानी इसमें जो है ऑफकोर्स ये गुलाब जामुन है, लेकिन इसमें थोड़ा शुगर भी तो जाता है। जब हम लोग गुलाब जामुन खाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो शुगर सिरप होता है जो कि उसके साथ देते हैं जब वो सर्व करते हैं, तो वही शुगर सिरप जो है इस गुलाब जामुन के अंदर भी जाता है, ठीक है ना। उसी शुगर सिरप जो है 30% इस गुलाब जामुन के अंदर जो वॉल्यूम है वो शुगर सिरप ने लिया। यानी क्या हुआ, ये पोर्स रहता है, काफ़ी पोरस रहता है गुलाब जामुन, तो उसके अंदर क्या होता है, शुगर सिरप जो है एंटर कर जाता है। तो अगर वो एंटर कर जाता है तो ऑब्वियसली इसका जो वॉल्यूम है इस गुलाब जामुन का उसके अंदर भी तो ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है ना। तो कितना ऑक्यूपाई करता है, बोलता है वो जो शुगर सिरप है वो ऑक्यूपाई करता है आपका 30% ऑफ जामुन, ठीक है ना, गुलाब जामुन। यानी ये जो स्वीट है इसके अंदर, बाकी तो देखिए वो सब चीज़ से बना हुआ है, जो मावा होता है जिससे बनता है ये, लेकिन मेन जो है 70% वो जो हम लोग खाते हैं हमको फील होता है, पर अंदर जब हम उसको इनटेक करते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ा सॉफ्ट रहता है और अंदर से रस निकल आता है। तो वही 30% जो है शुगर सिरप है, ठीक है। और 45 गुलाब जामुन की बात हुई यहाँ पर, तो टोटल गुलाब जामुन कितने हैं, 45, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देख लेते हैं और क्या क्या दिया है। देखते हैं कि ये जो गुलाब जामुन है वैसे तो सिलेंडर शेप है, यानी यहाँ से यहाँ तक तो वो सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो सिलेंडर है, और इतना जो पार्ट है यानी ये दो पार्ट जो है ऊपर का और नीचे का, ये बोल रहे हैं ये आपका है एक तरह का हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स बोला है विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर दे रखा है और टोटल लेंथ दे रखा है। तो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। हम डायमीटर तो दे दिया है और टोटल लेंथ दे दिया है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमको देखना है डायमीटर कितना दिया है, 2.8, ठीक है ना। तो अगर डायमीटर 2.8 है, यानी ये पूरा का पूरा अगर 2.8 है, तो आप समझ ही सक रहे हो ये जो पार्ट है ये आपका रहेगा 1.4, हाँ है ना। सोचिए ये हेमिस्फीयर है, तो ये तो टोटल डायमीटर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस ही होगा। सेंटर से अगर हम यहाँ तक निकालते तो ये रेडियस होगा, अगर हम सेंटर से नीचे की तरफ जाते तो ये भी रेडियस होगा। तो रेडियस यानी 1.4 दे रखा है, ये 1.4, ये 1.4 दे रखा है, ठीक है ना। ऐसा भी 1.4 है,
ठीक है। आप अगर ऐसा कैलकुलेट करते हो तो भी 1.4, ये टोटल 2.8 है, ये दे रखा है, ठीक है ना। और कुछ दे रखा है, बोला कि पूरा जो हाइट है, यानी पूरा जो हाइट है वो आपका 5 है, कितना है 5, ठीक है ना। पूरा हाइट अगर देखें तो है वो 5 सेंटीमीटर। देख लीजिए यहाँ पे मेंशन किया है, जो आप देख सकते हो, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length, the total length is 5 cm and diameter 2.8 cm। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात है कि हमको तीनों का वॉल्यूम ऐड करना है, इससे हमको टोटल वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन मिलेगा, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा क्योंकि वो तो गुलाब जामुन का बन गया। ये लोग तो शुगर सिरप का पूछ रहे हैं, तो शुगर सिरप का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं जो वॉल्यूम निकालूंगा इस गुलाब जामुन का, उसका 30% करना पड़ेगा। और बोले ऐसे 45 गुलाब जामुन है तो उसको 45 ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी मैं करूँगा क्या, अगर मुझे V टोटल चाहिए, यानी टोटल ऑफ शुगर सिरप, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। बेसिकली ये मेरा टास्क है, ठीक है। तो कैसे करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने गुलाब जामुन से 45, और 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द जामुन, ओके। जामुन का जो है, गुलाब जामुन जो है उसका जो वॉल्यूम है उसका 30% करना है और 45 से मल्टीप्लाई करना है। ये मेरा अप्रोच होगा, ठीक है ना, ये मेरा अप्रोच होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रोच पता होना चाहिए। करने क्या वाले हैं, हमको निकालना गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं है, हमको निकालना है शुगर सिरप का वॉल्यूम, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो कैसे निकालेंगे हम, 30% जामुन का कर देंगे, गुलाब जामुन का, और उसके साथ में 45 क्यों मल्टीप्लाई करने, क्योंकि 45 गुलाब जामुन टोटल है, यानी टोटल कितने गुलाब जामुन से 45। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए वी टोटल निकाल रहा हूँ मैं ऑफ शुगर सिरप, ठीक है ना, शुगर सिरप कैसे होगा। देखिए अब 45 इंटू 30% तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 हेमिस्फीयर्स है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इन 2 हेमिस्फीयर को अगर मैं जोड़ता हूँ एक पूरा स्फीयर बन जाएगा, हाँ है ना। तो यानी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्या है भाई, इसमें आर तो 1.4 है, देख लीजिए इसका भी 1.4 है, सिलेंडर का भी और स्फीयर का भी, तो 1.4 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। क्यों क्यूब आ रहा है भाई, क्योंकि हेमिस्फीयर का तो 2/3 पाई आर क्यूब है। तो सर आपने 4/3 क्यों लिखा, मैंने 4/3 इसलिए लिखा यहाँ पर, मैंने क्यों लिखा यहाँ पे 4/3, इसका रीज़न है कि 2 हेमिस्फीयर को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है एक स्फीयर। तो इंस्टेड ऑफ 2 हेमिस्फीयर को ऐड करूँ मैं, डायरेक्टली स्फीयर ले लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें जो है क्या ऐड होगा, इसमें क्या ऐड होगा, इसमें जो ऐड होगा वो होगा सिलेंडर का वॉल्यूम। वो क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम देख लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम है आपका 1/3 नहीं पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट, पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है फिर से 1.4 का स्क्वायर। इसमें हाइट नोट करने वाली बात है, जो हाइट है वो नोट करने वाली बात है। ठीक है, ये 1.4 है, ये 1.4 है, यानी कितना हो गया 2.8, और ये टोटल 5 है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, देखिए टोटल कितना है 5, उससे मैं माइनस क्या करूँगा 2.8। कहाँ से मिला मुझे 2.8, देखिए ये 1.4 है, ये 1.4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो इसको और इसको निकालना है, तभी तो ये मिलेगा। तो 1.4 प्लस 1.4 होता है 2.8। अगर मैंने इसको और इसको माइनस कर दिया ये टोटल लेंथ से, जो कि 5 है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका लेंथ या हाइट मिल जाएगा। देख लीजिए इसका मिल जाएगा सिर्फ इतने का, ये 1.4 है, 1.4 मैं 5 से माइनस कर रहा हूँ। यानी क्या कर रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे बताता हूँ। देखिए 5 था मेरे पास, उससे मैं माइनस कर रहा हूँ 1.4 और 1.4, ये कर रहा हूँ यहाँ पर कैलकुलेट, ठीक है ना। तो देखिए 0 से 0 गया और ये आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा कट के 4, 2.2, क्या आ जाएगा 2.2। यानी आपका जो हाइट है, जिसको लेंथ भी बोल सकते हैं, सिलेंडर का हाइट, वो हो जाएगा 2.2। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आखिरी स्टेप पे हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आ जाना चाहिए। ये टोटल 5 था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये टोटल कितना था, ये टोटल जो है ये आपका 5 था, 5 सेंटीमीटर टोटल। ओके, अब आगे करने वाले, यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए 45 इंटू 30/100, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देखिए पाई कॉमन आ जाएगा, ठीक है।
तो आपने पाई यानी 22/7 कॉमन ले लिया, ठीक है। इन दोनों में देखिए यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, ओके। यानी 22/7 तो कॉमन आ गया। और क्या कॉमन आ सकता है, इसके पास है 1.4 क्यूब और इसके पास है 1.4 स्क्वायर, यानी मैं 1.4 का स्क्वायर तो डेफिनेटली कॉमन ले सकता हूँ। मैं कॉमन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच क्या जाएगा, देखिए 4/3 बच जाएगा, क्योंकि वो तो कॉमन नहीं आया, मैंने कॉमन ये और ये लिया, और एक 1.4 भी बच जाएगा। कहाँ से मिला ये 1.4, अगर मैंने 1.4 का स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ तो क्यूब है, तो एक तो बच गया, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये, और ये तो चला गया बाहर, 2.2 क्या आएगा, 2.2। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया है, ठीक है। और भी कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या, कुछ मिस तो नहीं हो गया मेरे से, देख लेते हैं। और कुछ मुझे लगता है मैं एक और 2 भी बाहर ले सकता हूँ, तो वो भी ले लेता हूँ। 45 × 30/100 ओके इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, और एक 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। इसमें से देखिए एक 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 4 का मैंने 2 कर दिया। अगर मैंने एक 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 4 के जगह में क्या आ गया, 2 आ गया, और 1.4 तो रहेगा, और यहाँ पर इसमें से भी 2 कॉमन आया, यानी मैं दोनों में से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो नोट कर लीजिए, मैं ये साइड इरेज करने वाला हूँ। आई होप कि ये साइड आपने नोट कर लिया है, अगर नहीं किया तो क्विकली नोट कर लिए, पॉज करके मैं ये साइड इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये साइड हम अभी इरेज कर रहे हैं और क्विकली इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे सम्स में जो है, आप ध्यान रखो कि कैलकुलेशन में एकदम लास्ट स्टेप में करता हूँ, क्योंकि अगर आप पहले स्टेप में ही कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे तो आपका काफ़ी टाइम जो है इसमें निकल जाएगा। तो इसको फिर से रिपीट कर लेते एक बार। 45 × 30/100 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2, और इधर क्या होगा, देखिए 1.4 इंटू 2 करेंगे तो 2.8 आएगा, ठीक है ना। तो 2.8/3 प्लस 1.1, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, इसको तो पूरा रिपीट करना है वापस से। 45 × 30/100 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2, यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 2.8 + 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2.8 + 3/3, ठीक है। यहाँ तक आपको आना चाहिए, ठीक है। 3.3 सॉरी, 3 × 1.1 तो 3.3 आ जाएगा, करेक्ट 3.3। तो इतना तक आपने अगर नोट कर लिया, अभी हम करेंगे कैंसिलेशन, देखते कैसे। देखिए 0 से 0 गया, ध्यान से करिए कैंसिलेशन, मेरे साथ करिए। 0 से 0 गया, ठीक है। अब ये देखिए 5 2s are 10, 5 9s are, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ओके। और क्या कैंसिल हो सकता है, देखिए ये 2 और 2 इससे कैंसिल हो गया, ये ख़त्म, ओके। फिर 7 और ये 7 2s are 14 होता है, लेकिन यहाँ पे 0.2 आएगा, क्यों आएगा 0.2, क्योंकि 14 नहीं है 1.4 है, तो इस तरह से आपका आ जाएगा, नीचे का पूरा कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो ये तो अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का सिर्फ ब्रैकेट में रहेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है ऐड करके, ठीक है ना। पहले ऐड कर लीजिए, फिर ही मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये 3 इससे मरेगा, देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए एक 9 बचा है, एक 22 बचा है, ठीक है, एक 0.2 बच गया है, एक 1.4 बच गया है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये सब बचा है, क्या बचा है, 9 बचा है, 22 बचा है, 0.2 बचा है, 1.4 बचा है, और यहाँ पर 2.8 और 3.3 आपका आ जाएगा 11 5 6.1, क्या बचा है 6.1, ठीक है। अब देखते हैं आगे कैसे करेंगे, यहाँ तक तो आ गया, अब 6 इसको कैसे करेंगे। वेरियस वेज है, हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना हो सके हम कैंसिल करके इसको आगे बढ़े। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आपको करके बता देता हूँ क्विकली। यहाँ पर ये इरेज कर रहा हूँ ये पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कैसे हम लोग क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 22 इसको और इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, 22 × 9 कर लेते हैं। 22 × 9 क्या होगा, 9 2s 18, 9 2s 18, 19, 198, ठीक है 198। और अगर 0.2 को 1.4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 0.2 को अगर 1.4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाता है
0.28 क्या आता है 0.28। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर लास्ट में 6.1 कर लेंगे। तो 28 से करेंगे, फिर पॉइंट एडजस्ट कर लेंगे। 8 8 64, 8 9 7, 8 8 64, 8 9 72, 78, 7 8 कितना हो गया 15। ओके 8 2 16, 9 2 18, 19 2 3, ठीक है 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 5। तो आपको कुछ आता है 5 5 4 4 आ रहा है। क्या आ रहा है 5 है, 2 पॉइंट यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो 55.44 आएगा। अब इसको आप 6.1 से मल्टीप्लाई करिए। 5544 को 61 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे करो 6 4 24, 6 4 24 26, 6 5 30 32, 6 5 30 33, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर आता है। 4 4, यहाँ पे 11, यहाँ पे आपका 8 आ गया। 338 कुछ आ रहा है, 338.18 आएगा ना, यहाँ पे तो 8 आएगा, सॉरी 8 आएगा। तो अब कितने नंबर के बाद पॉइंट एडजस्ट करेंगे, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर के बाद था और यहाँ पे 1 नंबर के बाद था, 3 नंबर के बाद एडजस्ट करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आ रहा है 338.184। तो फाइनल आंसर आपका क्या है 338.184। अब यूनिट क्या होगा, सब सेंटीमीटर में चल रहा था तो वॉल्यूम आपने निकाला सिरप का, तो यह आ गया आपका सिरप जो उसमें है, यानी जो सिरप है शुगर का वो इसका वॉल्यूम है। आई होप आपको ये समझ में आया। इसमें देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ा मुझे यहाँ पर, और आखिर में किया मैंने पूरा काटने के बाद। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सम पर। ये तो थर्ड सम था, अब फोर्थ सम पे आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए क्विकली और विल मूव ऑन टू द फोर्थ सम। हाँ तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। सो पढ़ते हैं। डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। अब पेन स्टैंड है, ओके, ये पूरा पेन स्टैंड है। यहाँ पे हमको पेन रखना है, 4 पेन, ठीक है, जो कि बना हुआ वुड से, इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। तो देखिए एक क्यूबॉइड है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल पाइप भी, ठीक है, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। तो यहाँ पे कॉनिकल डिप्रेशन क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे हमको पेन इंसर्ट करना है। तो ये डॉटेड लाइन में क्यों बना है, तो ऑब्वियसली ये इसके अंदर है, बीच में कहीं तो है, तो हाँ यहाँ से हमको दिखेगा नहीं, तो मैंने डॉटेड लाइन बनाया बताने के लिए कि यहाँ पर डिप्रेशन है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ, देखिए एक डिप्रेशन दिया हुआ, वो हेमिस्फीयर नहीं है, वो कोन के शेप में, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड दे रखा है, कितना दे रखा है 15/10/3.5, नहीं 15 ऐसा रहेगा, 10 ऐसा रहेगा, और ये हाइट आपका 3.5, और सारा कुछ चल रहा है सेंटीमीटर में, ठीक है। और द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, यानी अगर हम ईच डिप्रेशन की बात करें, ये जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन है नहीं, ये जो हमने बनाया है इधर, इसको मैं थोड़ा जूम करके यहाँ बना लेता हूँ। हर एक डिप्रेशन जो है उसका हमको उन्होंने हाइट प्रोवाइड किया है, यानी डेप्थ प्रोवाइड किया है, और साथ में उसका रेडियस भी दिया हुआ है। रेडियस दिया है 0.5, देख लेना, रेडियस आपको मिल चुका है 0.5, यानी ये रेडियस आपका 0.5 है, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर, और ये डेप्थ भी आपको मिल चुका है। डेप्थ कितना दे दिया है, डेप्थ दिया है आपका 1.4 सेंटीमीटर। तो इतना नोट करने के लिए बात है। और बोला कि ये जो वुड जो यूज़ किया है इसमें वो कितना होगा। अप्रोच देखिए, अप्रोच इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच ये है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेता हूँ, जो कि L/B/H होता है, जो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, तो काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें तो ये छोटे छोटे जो है आपने क्यूबॉइड कोनिकल जो है होल कर रखे हैं, तो उतना तो वुड निकल चुका है, ठीक है ना, मतलब इतना वुड निकालना पड़ा उसको, ऐसे ऐसे समझिए यहाँ पे कुछ ऐसा करके इतना वुड निकाल के फेंक दिया, तो वो तो इसका पार्ट नहीं है अभी। अगर आप सिर्फ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालोगे तो आपको तो आंसर इनकरेक्ट आएगा, क्योंकि इतना पार्ट का जो मटेरियल है वो तो फेंक दिया है, तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा। इन शॉर्ट हमको करना क्या है, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम से ये जो 4 कोन है इनके वॉल्यूम माइनस करने, ये अप्रोच है। यानी क्या करना है, अगर मुझे वी नेट यानी वी टोटल चाहिए ऑफ स्टैंड जो कि वुड से बना है, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, वो भी कितने कोन, 4 कोन, क्योंकि 4 कोन जो है 4 पेन रखने के लिए स्टैंड बना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए मुझे वी टोटल निकालना है, तो देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड तो L/B/H है, यानी L/B है तो 15 × 10 × 3.5, ये तो है। इसको करना है हमको माइनस, किससे माइनस करना है, हमको माइनस करना है कोन के वॉल्यूम से, वो भी 4 कोन है, तो यानी
कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई, आर क्या होता है 0.5 का 0.5 है ना, ठीक है 0.5 स्क्वायर, एच कितना है 1.4, लेकिन इसको हमको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, हाँ है ना। तो यानी इतना सा पार्ट जो है 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा मल्टीप्लाई? क्योंकि 4 कोण है, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे, ये नोट कर लीजिए, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, यही आपका अप्रोच है यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम एकदम शॉर्टकट में करेंगे और देखेंगे क्या हम कर सकते हैं इसके साथ में। पहली बात देखिए यहाँ पे 3.5 इंटू 10 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3.5 इंटू 10 अगर करता हूँ तो 35 आ जाएगा, यस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3.5 को 10 से बढ़े तो 35, तो ये तो आपके पास आके रुका हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कैंसिलेशन के लिए, 0.5 2 बार है, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4 भी एक बार है, और एक 4 भी है आपके पास, ठीक है, ये सारा है। देखिए ये पार्ट का तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि सारा का सारा न्यूमरेटर में, पर यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कि चीज़ें आसान करने की। तो कैसे करूँगा ये देखिए ट्रिक है, 0.5 जो होता है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। अगर आप 1/2 करके देखते हैं तो उसकी वैल्यू आपको 0.5 ही मिलेगी, तो ये भी 1/2 आ गया आपका, और यहाँ पर 1.4 इंटू 4। आप बोलेंगे सर 1/2 किया क्यों है? क्योंकि 2 कैंसिल करने के लिए। यहाँ देखिए 2 से 2 गया 11 बन गया, 2 से 2 गया 0.7 बन गया, तो इस तरह से हमको काम आएगा, ठीक है। अगर देखिए आप अगर 0.7 को भी देखते हैं, इससे कैंसिल करते तो आपको 0.1 मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 3 रह जाता है। अब उसको तो कैंसिल करना मुश्किल है क्योंकि 3 किसी से जाता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी 15 इंटू 35 करना है और माइनस यहाँ पर 15 इंटू 35 करना है और माइनस यहाँ पर है आपके पास 11 है न्यूमरेटर में, और क्या बचा है देखिए 0.1 बचा है क्लियरली, और क्या बचा है आपके पास 4 एक बचा हुआ है और अपॉन 3 बचा, और तो कुछ है नहीं। समझ में आया इतना तक? ओके, इतना नोट करिए। फिर नेक्स्ट स्टेप मैं बताता हूँ, कैलकुलेशन बहुत मिनिमम रखेंगे लास्ट स्टेप तक। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो हम लोग जो है लास्ट स्टेप में पहुँचेंगे भी, देखते कैसे करना है। देखिए इसके बाद जो है 15 इंटू 35 तो आपको करना पड़ेगा, उसके साथ माइनस क्या करना है। देखिए 0.1 इंटू 4 होता है आपका 0.4, फिर 11 इंटू आपका 0.4 करना है आपको अपॉन 3। तो इसको जो है आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 11 इंटू 0.4 आपका बन जाएगा 4.4, तो उसको मैं 4.4 अपॉन 3 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ 4.4 अपॉन 3, ठीक है, इतना आपको लिखना है, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे 35 इंटू 15 आपको तो करना ही पड़ेगा। 5 5 25, 5 3 15, 17 क्रॉस 5 3, तो आपका आ जाता है 5 12, कितना आ जाएगा 525, ठीक है ना, 525 इतना तो आपको आ जाएगा 525। तो 525 यहाँ लिख दिया आपने अपॉन 1 माइनस 4.4 अपॉन 3, ये आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया, ओके, आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी आपको करना है 525 को 3 से मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 5 3 15, 3 2 6 7, 5 3 1575 जो आपको आ रहा है 1575, ओके, माइनस 4.4। कैसे आया 4.4? 1 इंटू 4.4 अपॉन 3, ठीक है। अब बहुत लोग जो है, बहुत बच्चे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में बहुत गलतियाँ करते हैं, तो ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्शन इजी तो है पर बहुत सारी गलतियाँ भी होती है, तो देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में रफ वर्क बता रहा हूँ, ठीक है। 1575.00 आपको लिखना है और यहाँ पे लिखना है 4.4, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन मत कर देना, कुछ और आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 जाएगा और यहाँ पे 4 बन जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 6, ओके, और ये 1570.6, तो इन शॉर्ट आपको मिल जाता है 1570.6 अपॉन 3। अब इसको तो आपको कैंसिल करना है, कैसे कैंसिल करेंगे देखिए, 3 5 15, 3 2 6, और यहाँ पे एक आ जाएगा, तो 3 3 9, ओके, यहाँ पे आपका एक और आ जाएगा 5, तो आपको आ जाता है कुछ 523 पॉइंट, आपका आ जाता है 523.5, तो ये फाइनल आंसर है। तो आपका आंसर क्या है, फाइनल आंसर, यानी ये कैलकुलेट करने के बाद आपको मिल जाता है 523.5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी। तो देखते हैं अगला सम, 6th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो 6th क्वेश्चन में क्या करना है देखते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन में डायग्राम मैंने बनाया यहाँ पर, ठीक है। बोलता है कि एक सॉलिड आयन पोल है, ठीक है, ये वाला, ओके,
और उसका जो पोल है वो सिलेंडर की तरह है, जिसका हाइट 220 यानी ये जो है हाइट आपको दे चुका है यहाँ पर 220 हाइट है, ठीक है। और उसका बेस डायमीटर 24 है, यानी इसका डायमीटर है 24, तो यानी रेडियस आपका आ जाएगा 12। ये तो क्लियर है। विच इज़ सरमाउंटेड, मतलब उसके ऊपर है सरमाउंटेड। ऊपर क्या है, एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट भी दे चुकी है 60 सेंटीमीटर, ओके 60 सेंटीमीटर, ओके। और उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, तो यानी उसका रेडियस भी आपको यहाँ पर दे चुका है। आप देख सकते हो रेडियस कितना है, एक बार चेक कर लेते हैं, 8 सेंटीमीटर है ना, ठीक है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। अगर क्वेश्चन समझ, फाइंड द मास ऑफ द पोल बोला, इस पूरा पोल का मास चाहिए, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम देखते हैं तो आयन का, उसका अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास है, और पाई की वैल्यू भी दे दी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम मास है और पाई की वैल्यू 3.14 दे चुके हैं, ठीक है। तो देख यहाँ पर इसका भी रेडियस जो है वो आपको मिला है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक तो आपको नोट डाउन करना है, जो भी गिवन है वो तो क्लियर होना है, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि इसका अप्रोच क्या होगा। पहले तो हम वॉल्यूम निकालेंगे इस पूरे चीज़ का, मतलब इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। अब जब वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमको टोटल वॉल्यूम, टोटल मास मिल जाएगा। यानी मास यानी क्या होता है, जो मटेरियल इसमें लगा है उसको अगर हम केजी में फाइंड आउट करते हैं उसको मास बोलते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें ग्राम बोला है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ग्राम में मिलेगा, अगर केजी में चाहिए तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। ये हमारा अप्रोच रहेगा। तो पहले हमको वॉल्यूम नेट तो निकालना ही पड़ेगा। तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए वॉल्यूम टोटल आपका रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम, सॉरी ये तो बिग है, बिग सिलेंडर नीचे वाला प्लस स्मॉल सिलेंडर, ये आपको करना है, ठीक है। कैसे होगा, अब देखिए इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई r1 स्क्वायर h1, और इसका आएगा पाई r2 स्क्वायर h2। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों का रेडियस और हाइट अलग है। अगर सेम होता तो मैं r1 r2 नहीं यूज़ करता, या हाइट सेम होता तो मैं h1 h2 नहीं यूज़ करता। यहाँ पे एक पक्का श्योर है कि पाई तो कॉमन है। r1 यानी क्या, बड़े वाले का तो 12 का स्क्वायर होगा, और h बोलने से 220 होगा, और छोटे वाले का होगा आपका r2 स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, और h2 बोलने से 60 आएगा। ये आप कर लो पहले, ठीक है ना। यहाँ तक आपको नोट डाउन करना है, और ये पाई की वैल्यू 3.14 आप ले लो। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाते हैं, हम कॉमन क्या ले। जैसे मैंने बताया ये पूरा खेल जो है चैप्टर का, कॉमन लेने पे, अगर आपको कॉमन लेने आता है तो आप बहुत टाइम बचाओगे, ठीक है। आप देखिए ये 12 12 8 8 और ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन तो है। इसमें देखिए 4 के टेबल में 8 और 12 दोनों जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 बार 4 कॉमन ले लिया, यानी एक 4 इसमें और इसमें कॉमन है, और एक 4 इसमें और इसमें कॉमन, यानी इसमें और इसमें एक 4 कॉमन है, और इसमें एक 4 कॉमन है, वो ले लिया। फिर इन दोनों में मैं देखता हूँ कि 10 तो कॉमन ही है, और एक 2 भी कॉमन है, यानी 20 कॉमन है। क्या कॉमन है, 20। कैसे आया ये आपको भी समझ में आ जाएगा, 2 सेकंड दीजिए। ये तो मैंने कॉमन लिया, ठीक है। अगर मैंने 4 कॉमन लिया है 12 से, तो मेरे पास बचेगा 3। अगेन फिर एक और 4 कॉमन लिया है 12 से, तो वो बचेगा 3। और इसमें से मैंने 20 कॉमन लिया है, तो इन्हें बचेगा 11। क्या बचेगा, 11, ठीक है। इसमें से मैंने अगर 4 कॉमन लिया है तो मेरे पास बचेगा 2। इसमें से भी मैंने 4, देखिए बीच में प्लस साइन है इसीलिए मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें से बचेगा 2, इसमें से भी 2 बचेगा, और इसमें से मैंने 20 कॉमन लिया तो इसमें बचेगा 6, क्योंकि 3 इंटू 20 तो 60 होता है। और ये कैसे मेरे को 11 मिला यहाँ पे, 11 इंटू 20 220 होता है। अच्छा, तो ये 3 3 कैसा मिला, देखिए 3 इंटू 4 12 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है, ठीक है। 2 यहाँ पर 2 इंटू 4 8 होता है, 2 इंटू 4 8 होता है, यानी वही चीज़ है, सिर्फ मैंने कॉमन ले लिया है। इससे मेरा बहुत टाइम बचेगा। अभी देखिए यहाँ पर मैंने अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, 3.14 इंटू 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 20, और यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है आपका 99 प्लस 12। क्या मल्टीप्लाई करना है, 99 प्लस 12। अगर मैं टोटल मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ठीक है, तो मुझे जो आंसर आएगा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आप लोग कर सकोगे ये आराम से। यहाँ पे 20 आ गया, और यहाँ पे आ गया आपका 99 प्लस 10 कितना होता है, 109 प्लस 2 111। तो ये आपको जो आंसर आएगा, ये इसको आपको ये वॉल्यूम आ जाएगा। आपको क्या आ जाएगा, वॉल्यूम किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है।
इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मास निकालना है। तो मास कैसे निकालोगे, ये जो आंसर आपको आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 8 से मल्टीप्लाई करना है और अगर आपने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो आपको आंसर केजी में आ जाएगा। तो ये 2 ब्लॉक जो है अगले क्लास में जो है मैं बताऊंगा इसके बारे में, इसका आंसर क्या आया है और कैसे कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है। अभी के लिए आप होमवर्क लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर आप दे सकते हैं, आपका डाउट जो है शेयर कर सकते हैं। कोई और समय जो आप चाहते हो कि आर डी शर्मा का कोई समय जो आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं, तो वो भी आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट में आप ज़रूर ये आंसर, आपको फाइनल आंसर केजी में क्या आया ये अपडेट कीजिए, ठीक है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का ये कैसे है, कोई पूरी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, जिसमें कि आगे के जो 3 सम्स बचे हैं इस एक्सरसाइज के वो कंप्लीट करूँगा मैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आने वाला जो सीरीज़ बनने वाला है ये मैं टोटल एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, जितने सम्स है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, प्लस कुछ सम्स जो आर डी शर्मा से, वो भी कवर करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, और पढ़ते रहिए पैशनेटली।